उनका अल्टीमेटम दिया है सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए। अगर वो अल्टीमेटम पूरा नहीं होता है, वो इस्तीफा नहीं देते, तो फिर आप क्या करेंगे? हम फिर से आंदोलन शुरू करेंगे और फिर से हम अपना धरना देंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें और स्टेप्स इनिशिएट करने की जरूरत है, क्योंकि एजुकेशन जनरेशंस पे इम्पैक्ट करता है, एक पीढ़ी पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मेरा सीधा क्वेश्चन है, सिस्टम कैसे ठीक होगा जब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? आप बताइए मुझे, पहले जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। कल को आप किसी कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी में नुकसान हो रहा है उस कंपनी का आपकी वजह से, क्या वो नुकसान फायदे में बदल सकता है जब तक आप रिजाइन ना करो? और ये कौन सा है, मतलब कोई भी प्राइवेट जॉब देख लीजिए, आप कहीं प्राइवेट जॉब करने जाओगे, आपसे एक गलती हो जाए, दो गलती हो जाए, आपको जॉब से निकाल देंगे। यहाँ हर रोज पेपर लीक हो रहे हैं देश में, कौन सा एक सरकारी पेपर है जो लीक नहीं हो रहा है? उसके बाद भी कोई रेजिग्नेशन नहीं आ रहा है, तो जब तक रेजिग्नेशन नहीं आता तो कैसे मान सकते सिस्टम ठीक होगा? पहले रेजिग्नेशन तो देकर दिखाओ, हमें बताओ तो कि आप गलती मानने के लिए तैयार हो। आप गलती ही नहीं मानने को तैयार हो। आपण भाजपचे जे धर्मेंद्र प्रधान आहे, तर त्यांचे जे सेक्रेटरी आपण त्यांना पण धारेवरती धरणार का? कारण की जर बघायला गेलं तर मंत्री दर 5 वर्षाला बदलत राहतात, पण सेक्रेटरी फिक्स असतो, प्लॅन पण नाही का एक्झिक्युटिव्ह सेक्रेटरी थ्रू होतो, तर आपण त्यांना पण धरलं पाहिजे। छोट्या माणसांना पकडून काय अर्थ आहे? आपको हर तरफ से ते वरती कोण बसले, त्यांना ऑर्डर कोण देते? आता मी त्याच्यावरच बोलतो, एक ऍक्शन घेतले सरकारने यावर, जे सीबीएसई नीट मध्ये झालेले, काय केलेले? ट्रान्सफर केले ऑफिसर्सचे, सस्पेन्शन पण नाही, नुसतं ट्रान्सफर केलेले। 6-7 स्टुडंट्सनी आत्महत्या केलेली आहे, त्याच्यावर सरकारचं ऍक्शन काय? ट्रान्सफर, सस्पेन्शन पण जमलं नाही तुम्हाला। म्हणजे या देशात जे स्टुडंट्स आहेत त्यांच्या लाईफची व्हॅल्यू एवढी कमी आहे की तुम्ही सस्पेंड नाही करू शकत अधिकाऱ्यांना। आम्ही तर राजीनामा म्हणतोय, राजीनाम्याशिवाय कमी काही मंजूरच नाहीये। तुम्ही नुसतं ट्रान्सफर केले, काय लायकी ठेवली त्या स्टुडंट्सनी ज्यांनी आत्महत्या केली आहे? काय वाटत असेल आज त्यांच्या आई वडिलांना हे सगळं पाहून? कल सोशल मीडिया पे कई लोगों का कहना था कि गर्दी कम थी और आपके लिए पाकिस्तानी लफ्ज का भी इस्तेमाल हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहें? मैं ये पहले बोल चुका हूँ, भीड़ कहाँ से कम थी, फोटोज देख लीजिए आप जाकर, पूरा जंतर मंतर भरा हुआ था। कुछ लोग आ गए थे जो धरना शुरू होने से पहले ही फोटो निकाल कर चले गए और दिखा दिया कि देखो भीड़ आई। अरे शुरू ही नहीं हुआ था, मैं खुद वहां नहीं पहुंचा था, जब मैं चला गया तब तो पूरा भरा हुआ था। और किस को पाकिस्तानी कहोगे आप? स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी कहोगे, मुझे पाकिस्तानी कहोगे, अपोजिशन को पाकिस्तानी कहोगे, आप जैसे पत्रकारों को पाकिस्तानी कहेंगे जो सरकार से सवाल पूछते हैं। तो भारतीय है कौन, इंडियन है कौन? बस आईटी सेल वाले। क्या लगा रखा है इस देश में? एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के बाद आपकी क्या डिमांड्स रहेंगी आगे? हम उसके लिए पूरा एजेंडा प्रिपेयर करें, जिस पर हम जाकर बताएंगे कि एजुकेशन में क्या क्या, किस तरीके से पूरा एजुकेशन सिस्टम फिक्स हो सकता है। और बात वही तक नहीं है, इस देश में एम्प्लॉयमेंट की भी बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं 10-12 साल में, जो पिछले 10-12 साल में जो इंडिया का पॉलिटिक्स रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उस हिंदू मुस्लिम से किसी को जॉब नहीं मिल रही है, उस हिंदू मुस्लिम से किसी की एग्जाम अच्छी नहीं जा रही है। तो वो सारा फोकस बदलना पड़ेगा, सरकार का जो प्रायोरिटी वो बदलना पड़ेगा, फोकस बदलना पड़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, जब एजुकेशन की बात होगी, तब कहाँ जाकर देश सच में प्रोग्रेस कर सकता है। क्या आपको लगता है कि जेंजीज की वजह से जो नियर बाय कंट्रीज है वहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ है, तो इंडिया में भी हो सकता है? नियर बाय कंट्री से मैं कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक इकोसिस्टम है, सरकार का एक नैरेटिव चल रहा है जो बार बार बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, उससे हमें कंपेयर करके बोले जा रहे हैं कि ये लोग देश में तबाही मचाना चाहते। कल देख लिया, कल जंतर मंतर पर पूरा भरा हुआ था, इतनी भीड़ थी, कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हुआ। कल हमने दिखा दिया है कि ये प्रदर्शन हम शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे और करके दिखाया है हमने, और आगे जाकर इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा जो पूरा शांतिपूर्ण होगा। छत्रपति संभाजी नगर में भी कोई आंदोलन होगा? बिल्कुल होगा, मैं जल्दी तय करूंगा उसको। आपका राजनीतिक पार्टी के लोगों से, बड़े नेताओं से कोई बातचीत हुई है इस बारे में? बिल्कुल नहीं, आप किसी से मिलने वाले हैं? कोई आपसे मिलने वाला? मैं सीधा अपने घर पर आया हूँ। एयरपोर्ट से मैं गया जंतर मंतर से मैं गया एयरपोर्ट, मुंबई लैंड हुआ, सुबह यहाँ पहुंचा, सुबह बाय रोड में यहाँ पहुंचा। अगर कोई इच्छा व्यक्त करता है आपसे मिलने की या आगे बात करने की तो? नहीं, ये जैसे ही मैंने पहले बताया, ये पूरा मूवमेंट जो है वो युवाओं का मूवमेंट है, इट्स फॉर द जेन जी, और उन लोगों का सभी पार्टियों से भरोसा उठ चुका है। तो जिन जिन लोगों को हमें समर्थन देना है वो बाहर से समर्थन दे सकते हैं, लेकिन हम खुद किसी से भी एसोसिएटेड नहीं होंगे, ये मैं बात क्लियर कर देता हूँ। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत देवेंद्र फडणवीस यांनी बाईट देताना सांगितलं, आता थोड्या वेळापूर्वी काल सांगितलं की अराजकतावादी चेहरा आणि मनसुबे या आंदोलनातून उघड झाले आहेत। बर, काय अराजक चेहरा म्हणजे काय? अराजकतावादी चेहरा आणि मनसुबे येतो मी त्याच्यावर। आंबेडकरांचं पुस्तक घेऊन गेलो होतो मी, त्यांना म्हणायचं जे आंबेडकरांना फॉलो करतात ते अराजक असतात। जे भीमचे घोषणा देत होतो मी, त्यांना हे म्हणायचं जे भीमच्या घोषणा अराजकता आहे।
देवेंद्र फडणवीस जे आपले मुख्यमंत्री आहेत त्यांनी थोडा ना विचार करावा. ते यूपीचे मुख्यमंत्री नाही, ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहे. जो महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव्ह आहे, सेक्युलर आहे, पुरोगामी विचारांचा आहे. ते कसं काय जे आंबेडकरांचे पुस्तक घेऊन चालतायत, जे भीमचे घोषणा देतात, त्यांना कसं काय ते अराजक म्हणू शकतात? मला लाज वाटते जे स्टेटमेंट आले त्यावरनं. काँग्रेस जनता पार्टीचे वाळूज महानगर हेड ऑफिस राहील म्हणजे राष्ट्रीय कार्यालय. प्रयत्न करू बेस बनवायचा इथे. जंतर मंतर में जो लोग आए थे, जो बच्चे आए थे, जो यूथ आया था, ये देश के किस किस कोने से आया था? आपने कुछ इसको एनालाइज किया है, कुछ स्टडी किया कल जो मैंने टी शर्ट पहनी थी वहां पर इंडियन जर्सी, इंडियन क्रिकेट टीम की, वो एक लड़का आया था सिक्किम से, 1,500 किलोमीटर दूर से आया था. एक लड़का आया था केरला से, वो भी बोल रहा था सर मैं केरला से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, आपसे बस 2 मिनट बात करनी थी. तो मैंने बात कर ली उससे. कुछ लोग आए थे उड़ीसा से, कुछ लोग आए थे बंगाल से, राजस्थान से लोग थे, गुजरात से लोग थे, महाराष्ट्र से. तो मतलब पूरी टीम में मेरे जितने भी दोस्त थे पुराने, वो सारे वहां पर ही थे. तो पूरे देश भर से लोग आए थे. कश्मीर से भी एक दोस्त मिला था मुझे, वो भी आया हुआ था. आपका जो ये पक्ष है वो एक मूवमेंट के लिए ही सीमित रहेगा या आगे और भी इसके कुछ आएंगे? आप राजनीति में उतरेंगे, अपना अलग से पक्ष बनाएंगे? जैसे मैंने कहा कि राजनीति को बस अपना इलेक्शन की तरफ मत देखिए. इस देश का जो नुकसान हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने ना राजनीति को बस इलेक्शन तक ही लिमिटेड रख दिया है. 5 साल में एक बार इलेक्शन करवा दो, उसके बाद सब भूल जाओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. फिर सब बिक जाते हैं, यहाँ बैठ जाता है, उसके पास बैठ जाता है, खरीद फरोख्त चलती रहती है अगले 5 साल. तो ये सब नहीं करना है हमें मुद्दे की राजनीति करनी है. पक्षाची नोंदणी करणार आहात का कुठे? डर है, कहीं ना कहीं आपको टारगेट कर रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स को भी डर है कि आपको कहीं जेल में. मैं मेरे पेरेंट्स को बता कर आया था जब मैं यूएसए से बैठा था फ्लाइट में कि मैं तो इसलिए आ रहा हूँ, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ जेल जाने के लिए. अगर मैं जेल जाता हूँ आप चिंता मत करना, क्योंकि इस देश में किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी और कल मैं उसके लिए तैयार था. अभिजित, हे काँग्रेस जनता पार्टीची काही नोंदणी केली जाणार आहे का? ते मी सर तुम्हाला मी आता हे 3-4 वेळेस म्हणतो. 15 दिवस झाले आम्हाला, 15-16 दिवस झालेले. आम्हाला थोडा वेळ द्या, कारण की आम्ही 15 दिवसातच एवढं मोठं आंदोलन करून दाखवलं जंतर मंतरवर. हीच खूप मोठी गोष्ट आहे. जेंजीज के लिए कोई मैसेज है? जेंजी को एक ही मैसेज है कि जब आप लोग आवाज उठाओगे तो सरकार में कोई भी बैठा हो उसको आपकी बात सुननी पड़ेगी. आप लोग आवाज नहीं उठाते हो, उन लोगों को लगता है कि आप डर जाओगे, और उनको ये लगता है कि अगर ये लोग मुझे अरेस्ट कर देंगे तो उससे आप लोग डर जाओगे. लेकिन आपको डरना नहीं है. अगर जेल में जाने की बात आई, मैं खुद जेल चला जाऊंगा, आप लोगों को जेल में जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन मैं बस एक चीज चाहता हूँ, आप लोग आवाज उठाते रहो. जब जब किसी के साथ भी इस देश में गलत होगा, यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम आवाज उठाएं. थैंक यू.